यह देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों राम भक्तों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जिस तरीके से निर्णय आया राम मंदिर में, चूंकि मैं खुद उसमें एक पक्षकार था तो यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि दीपावली तक तो हो ही जाएगा। भगवान श्री राम का लंका से जो आगमन हुआ वो दीपावली के दिन ही हुआ और उसके पहले अयोध्या जी सज धज के तैयार हो जाएंगी। दीपावली तक पूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तैयारी कर लेंगे और 22 जनवरी को, जैसा कि सब जानता है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका श्री गणेश होने वाला है और इसके बाद सभी लोग देश दुनिया के राम भक्त भगवान श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही सराहनीय है। कितने संघर्ष, कितने कोर्ट में लड़ाई के बाद, ये साक्ष्य प्रमाण के बाद ये निर्णय आया है। तो यह बहुत ही अपने आप में हर्षित करने वाला विषय है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इससे भी अच्छी विषय है कि इस समय सभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत है और केंद्र की सरकार भी इस पे रुचि ले रहे, देश के प्रधानमंत्री भी राम भक्त है। तो ये बहुत ही गर्व की बात विषय है, प्रसन्नता का विषय है। मैं स्वागत करता हूँ। आरएसएस चीफ मो है, वो नागपुर से उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक धर्म है, हिंदू धर्म, और हम सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान करते हैं। जैसे अन्य देशों में यूक्रेन रसिया में युद्ध हुआ, हमास और इसराइल में युद्ध हो रहा है, तो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे युद्ध नहीं होता, हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जी की बात का मैं जो उन्होंने बोला है बयान, वह एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है, सकारात्मक सोच वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि अभी हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहाँ सद्भावना है, भाईचारा दिखाई दे रहा है। जिस दिन संख्या, जिन क्षेत्रों में आप ये देख लीजिए, जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जिहादी खास तौर से कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे आप जाकर के देखिए वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। जहाँ पे हिंदू कम होता है, मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, वहाँ हिंदुओं का जीना दुभर हो जाता है और ज़मीन बेच के भाग जाता है। जहाँ पे मुस्लिम कम है, हिंदू ज़्यादा है, वहाँ सद्भावना होता है। तो मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि तभी तक यहाँ सद्भावना है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा, आप देखना कि भारत में भी हमास पैदा होंगे। हमास के विचारधारा के लोग पैदा हो चुके हैं, तभी आज इजराइल और फिलिस्तीन और हमास की जो वो है, हमासियों का समर्थन करने वाले भी लोग हो गए हैं। लेकिन इनकी संख्या कम है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो इसी भारत में फिलिस्तीन और हमास विचारधारा के लोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है ये देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि जी हमारे देश में सद्भावना है, धार्मिक सद्भावना है। धार्मिक सद्भावना तभी तक है जब तक हिंदू धर्म की संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या। तो इसलिए मोहन भागवत जी का पूरा अपना ध्यान लगाना चाहिए कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। इस तरह की बातें सिर्फ करने से या हम अपने आप को कहीं ना कहीं धोखे में रख रहे हैं, हिंदू समाज को धोखे में रख रहे हैं। हिंदू समाज को धोखे में नहीं रखना है। हिंदू समाज आज देश दुनिया से सीख ले। आज तो सब कहीं की न्यूज कहीं देख रहा है व्यक्ति। तो इसलिए यह जरूरी है कि देश में हमारी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो और दूसरी जो मुस्लिम है उनको एक संवैधानिक ढांचे में ढाला जाए। ऐसा नहीं कि अगर देश की सरकार समर्थन करती है इजराइल का तो कुछ कट्टरपंथी यहाँ समर्थन करने लगे भाई हमास का। अगर वो करते हैं हमास का समर्थन तो उनको वही हस्र किया जाए जैसे इजराइल हमासियों का कर रहा है। तो यहाँ की सरकार को हमास के विचारधारा वाले लोगों पे भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कोई भी आतंकी संगठन का कोई समर्थन करता है तो आतंकी की श्रेणी में वो भी आता है। मेरा स्पष्ट मानना है, मोहन भागवत जी की ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यह सद्भावना तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक में है
और इसलिए हिंदू राष्ट्र की तरफ मोहन भागवत जी को बढ़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति संकल्पित होनी चाहिए, तभी देश सुरक्षित होगा। नहीं तो आने वाले कल में जैसे ही मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी, जिहादियों की संख्या बढ़ेगी, आप देखना यहाँ भी हमास पैदा हो जाएंगे, यहाँ भी इसी तरह के युद्ध होंगे। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाया जाए देश को।